जब आपको अप्रोच हुई थी तो क्या आपके माइंड में फर्स्ट फील आया था कि कैसा किरदार रहेगा आपका, क्या कैसा निभा के इसको आपको फील आया? नहीं, जब फ़िल्म की कथा मुझे सुनाई गई, पहले तो वन लाइन सुनाई गई, फिर मेरे पास स्क्रिप्ट मुझे बताई गई कि ऐसा होता है, ये है, वो जी, है। तो बड़ा आनंद हुआ जी, कि बहुत अच्छा विषय है। जी, जी, और एक तो मैं मेन रोल, मुख्य किरदार जी सर। मुझे निभाना है, तो निश्चित रूप से किसको आनंद नहीं होगा। और अच्छी प्रॉपर फ़िल्म है कि जो कुछ अ, अच्छा संदेश भी देती है जी, लोगों जी। को, और लोगों को सोचने को भी मजबूर करेगी। ऐसी फ़िल्म है, तो ऐसी फ़िल्म मुझे करनी ही चाहिए, तो मैंने तुरंत हाँ कह दिया। ऐसा क्या लगा आपको कि इसमें कुछ यूनिक है जो वजह से करनी ही चाहिए? क्योंकि मैंने आज तक कभी भी किसी भी फ़िल्म में मेन रोल नहीं निभाया था। एक दूसरी बात, एक मतलब एक मुख्य भूमिका, और एक ऐसी भूमिका कि एक ऐसा नेतृत्व जी, जो दकियानुसी चीज़ें हैं, जो स्वार्थी, मदान्ध और केवल स्वकेंद्रित नेतृत्व आज तक यूपी को मिले थे, हाँ जी, उन्होंने क्या ऑलमोस्ट मतलब बंटाधार करके रखा था जी, सिस्टम का और सबका। और एक नेतृत्व जब आता है और वो सोचता है कि मुझे संविधान के साथ तालमेल बनाकर मुझे समाजोन्मुखी काम करना है, मतलब सभी जात धर्म पंथ को बाजू में रख, एक सबको एक साथ में लेकर मुझे मेरे राज्य को जी। आगे लेकर जाना है, और शिखर पर लेकर जाना है, और सर्वोच्च सर्वोत्तम राज्य बनाना है। ऐसा जब एक नेतृत्व ठान लेता है, और वो क्या क्या कर सकता है, जी। ये कथा है इसकी। सर जैसे कि आपने बताया कि 100 से ज़्यादा मूवीज़ आप कर चुके हैं, तो इस मूवी को किस पायदान पे रखते हैं आप? बेस्ट मूवी है, ओके, सभी सारी मूवी बेस्ट है मेरे लिए, बट बिकॉज क्योंकि मैं इसमें मुख्य किरदार कर रहा हूँ, जी, जी। और ये एक पात्र जो है वो लोगों को निश्चित रूप से, लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगा। और उन्हें फिल्म देखने में एक क्या बोलते हैं, एक सात्विक आनंद आएगा। जी, और सिर्फ अच्छी लगेगी ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनके जो चित्त में चीज है ना, वो उनको पर्दे पे दिखेगी। सर जैसे कि लोगों ने बताया कि जिस तरह से यूपी के सीएम आदित्य योगीनाथ जी ने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला है, वैसी एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की कि हर प्रदेश के सीएम ऐसे संभालें? नहीं नहीं, तो हर प्रदेश के सीएम कहीं न कहीं मतलब संभालते ही हैं। जी, ऐसा बट ऐसा है कि हर एक की अपनी-अपनी काम करने की पद्धति होती है। एक ही है कि सब लोग राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए जो बेसिक चीजें हैं जी, वो उन तक पहुंचे, उन तक सारी सुख की जो भी बातें हैं, मतलब सामान्य लोगों की, नागरिकों की सुख की बातें, वो सब कुछ उन तक पहुंचे। और इसके लिए समर्पित भाव से काम करने वाले नेतृत्व, ऑफ कोर्स ये चाहिए ही प्रत्येक राज्य में, और हर आदमी इसके लिए, और इसीलिए तो वो राज्य जो है वो प्रगति करता है। सर जैसे कि मूवी का नाम है यूपी फाइल्स, तो यूपी की कुछ खास चीज़ें जो आपको नज़र आई हों? यूपी में मैंने पिछले पिछले 2014 से लेकर 24 तक जो आमूलाग्र परिवर्तन देखा है, जी सर। मतलब अद्भुत। चाहे रास्ते ले लो, चाहे गुंडागर्दी ले लो, चाहे उद्योग ले लो, चाहे आप मेडिकल कॉलेजेस की स्थान ले लो, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। औद्योग बढ़ रहा है। दूसरा, राम जन्मभूमि के बाद न अयोध्या जो है वो भगवान राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा वहां हुई। उसके बाद वो कितने लाखों लोग प्रवास के लिए यहाँ आ रहे हैं। जी, हाँ, कितने एयरपोर्ट्स बने, और वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ, क्योंकि राम भारत की, भगवान राम श्रद्धा है, आस्था है, और भारत का प्राण है भगवान राम। तो
उनके दर्शन के लिए 500 वर्षों से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। उस प्रतीक्षा की घड़ी 22 जनवरी को खत्म हो गई। उसके बाद हम रोज देख रहे हैं इतने लाखों लोग आ रहे हैं और ये विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र केंद्र बनेगा और भारत की संस्कृति का एक केंद्र बनेगा और उससे बन गया रादर और उससे केवल अयोध्या के आसपास की नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है कि सोच को सोचना और उसको प्रत्यक्ष रूप में उसको लाना, ये काम चाहे और मैं बहुत ही मतलब केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य जो मतलब जो जो गारंटी दे के काम करने वाला जो काम है वो दिखता है। वो कोई ऐसा नहीं है कि अरे ये रास्ते देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हाँ जी, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतने सालों में क्यों नहीं कर पाए? चाहे वो मतलब मैं कोई इलेक्शन का प्रचार नहीं कर रहा हूँ बट मेरा कहने का भावार्थ ये है कि जहाँ यथा राजा तथा प्रजा, ये हमारी कहावत सत्य है। तो इसीलिए यूपी में भी उसी प्रकार का जो आमूलाग्र बदल है वो वही गारंटी वाला हो रहा है, ऐसा मेरा कहना है। गारंटी वाला मतलब कि भैया देखो ये करना है और वो हो रहा है ना, सही कह जो रहे हैं। इतने सालों में कभी नहीं हुआ वो हो रहा है ना, दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, है ना। फारसी तो क्या? इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो अमूलाग्र बदल ये इतने सालों में दिख रहा है और बहुत आह्लाद दे रहा है वो। जी सर। और उत्तर प्रदेश में मैं वाराणसी में जाता हूँ, मैं अभी अयोध्या गया, उसके बाद में हर तीर्थ क्षेत्र में जाओ या कहीं पर भी जाओ, मैं तो उत्तर प्रदेश बहुत घुमा हूँ मेरे चाणक्य नाटक को लेकर। हरिद्वार के हमारे आशीष भैया हैं जो सेवा कुंज एक आश्रम चलाते हैं कुष्ठ रोगियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए, बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और उस नाटक को लेकर मैं पूरा उत्तर प्रदेश वो आश्रम के लिए करता हूँ, घुमा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ और इसलिए बोल रहा हूँ। जी, जी, जी। थैंक यू। थैंक यू सर। सर एक फ़ोटो दे दीजिए।